हेलो बच्चों, मैं अमित पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th की चैप्टर नंबर 2 बहुपद की एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और सारा इंट्रोडक्शन हमने इससे लास्ट वीडियो में पढ़ा दिया था। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। अभी पढ़ने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में? उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। तो आपको थोड़ा ध्यान देनी है बात, क्योंकि इस एक्सरसाइज पे जो क्वेश्चन है उसमें हमें पहले तो ये पढ़ के ही पता चल जाएगा चीज़ें करनी क्या है, या क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें ऐसा दे दिया था x+4 चैप्टर, इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था हमने x+10, हमें ऐसे इनको बोलते हैं गुणनखंड। गुणाओं में ये देखो, इसकी गुणा इससे करेंगे तो 2 घात की एक समीकरण बनेगी। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का गुणनफल, वहाँ बोला था क्या निकालना है, इसमें हम निकालते थे गुणनफल। या ऐसे अगला क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 का टाइप था, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने पढ़ा था जैसे 95 मल्टीप्लाई 96, इसका भी हमने गुणनफल निकाला था। तो इन गुणाओं का आंसर क्या आता है, हमने फॉर्मूला लगाया था x+a x+b, और तब हमारा आंसर आया था, और आंसर आया था कुछ इस तरीके से। ठीक, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, गुणनफल दे रखा है और गुणनखंड निकालना है। तो ये हुआ गुणनफल। अगर मैं इसको करूँगा तो हम कैसे करते थे, x², जैसे इसका आंसर आएगा x² + 10 और 4 14x + 40। तो देखो इसका आंसर आया ये 2 घात की समीकरण। तो ये है गुणनफल किसका, इन गुणा के टुकड़ों में, ये इंटू ये। तो गुणा के 2 टुकड़ों का आंसर ये आया, इसे बोलते हैं गुणनफल। और ये हो गया क्या, गुणनखंड। थोड़ा मैं ये सोच रहा था कि बच्चों को ये पता चल जाए कि इसका तो हम फॉर्मूला लगा के हमने ऐसा बनाया, 2 घात समीकरण बनाई, और यहाँ पर हमें 2 घात समीकरण दे रखी है। हम उसी फॉर्मूलों को लगाकर, उन्हीं सर्व समीकरणों को लगाकर अब हम गुणनफल से गुणनखंड निकाल रहे हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा है उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। मतलब अब ये चीज़ हमें दे रखी है, और अब हमें ये ऐसे करके 2 टुकड़ों में हमें ये चीज़ें निकालनी है। 2 टुकड़े इसलिए बोल रहा हूँ कि 2 गुणनखंड, सॉरी, टुकड़े का मतलब यहाँ मैं नॉर्मल लैंग्वेज बोल रहा हूँ, टुकड़ों का मतलब यह है कि गुणनखंड में निकालना है। अब 2 इसलिए क्योंकि इसकी पावर 2 है तो 2 बनेंगे, 3 पावर होगा तो 3 बनेंगे। ठीक, तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि करना क्या है। प्रॉब्लम यह है कि अभी तो पढ़ते समय सर करा रहे हैं, समझ में आ जाती है। प्रॉब्लम यह है कि जब हम फाइनल एग्ज़ाम या हाफ ईयरली की तैयारी करते हैं तो ये समझ में नहीं आता कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो सबसे पहले दिमाग में क्लियर रखना है कि करना क्या है। ये नहीं कि सीधे क्वेश्चन देखा और हमें तो समझ में नहीं आया। रटना नहीं है चीज़ों को, पहले समझना है कि अब ये 2 घात के समीकरण दे रखी, इसको ब्रेक करके 2 हिस्सों में कैसे लिखें। तो ये अगर देगा तो गुणनफल निकालना है, इसकी गुणा का क्या फल होगा, और अगर ये 2 घात की समीकरण दे रखी तो उसको गुणनखंडों में कैसे लिखा जाएगा, ये थोड़ा सा मुझे क्लियर करना था। देखिए यहाँ पर हमें 2 घात की समीकरण दे रखी है, और अगर आप नज़र मारेंगे सर्व समीकरणाएँ जो हमने 10 पढ़ाई थी, उन सर्व समीकरणों में से कौन सी यहाँ पर लग रही है, तो मैं लिख दे रहा हूँ साथ साथ कि सर यहाँ पर तो हमें ये वाली लग रही है। ध्यान से देखेंगे फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, x² + 2xy + y² = x + y का होल स्क्वायर। अगर याद हो तो आपने ये पढ़ा था x + y का होल स्क्वायर = x² + 2xy + y²। तो ऐसा ये नहीं है कि इधर से इधर नहीं पढ़ी जा सकती। सर्व समीकरण यहाँ से यहाँ भी पढ़ी जा सकती है, यहाँ से यहाँ भी पढ़ी जा सकती है, दोनों एक ही बात है। जैसे हम बोलते हैं भाई कि 5 का वर्ग क्या है 25, और या यूँ बोलते हैं 25 किसका वर्ग है 5 का। तो आपको दोनों तरीक़ों से पता रहना चाहिए। तो सेम यही बात यह है कि सर्व समीकरण x + y का होल स्क्वायर हम पढ़ते हैं x² + y² या +2xy। तो
नज़र ये होनी चाहिए कि ये दे किस रूप में रखी है, इस रूप में दे रखी है। देखो पहले का वर्ग, फिर 2xy और फिर दूसरे का वर्ग। इसको इस रूप में हमें ये क्वेश्चन दिख रहा है, तो पहचानना सबसे पहले ज़रूरी है, पहचानना। और अगर आपने पहचान लिया उसके बाद हम इसको तरीके से करेंगे। तो फॉर्मूला मैंने येलो से लिखा है, ये फॉर्मूला हो गया हमारा सर्वसमी का। तो हमें पहले अपने क्वेश्चन को इस रूप में पूरी तरीके से बनाना है, और फिर जब हमारा क्वेश्चन इस रूप में बन जाए तो जैसे फॉर्मूला ये इकट्ठा करके लिखा वैसे अपने क्वेश्चन को भी इकट्ठा करके लिखेंगे। तो देखो 9x² लिखा है, लेकिन यहाँ फॉर्मूले में क्या है, x का स्क्वायर, मतलब जो भी चीज़ है पूरे का स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो ये क्या हो जाएगा, तो देखो ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर। ज़रा ध्यान देंगे कैसे लिखा, देखो पहली बार मैं समझा रहा हूँ। मैं 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, भाई 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, x स्क्वायर पहले से है, 9 को 3 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर तो मतलब 3x दोनों का स्क्वायर। ठीक है ना, पहली बार ये मैं इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान से चीज़ें समझा रहा हूँ कि कौन सी चीज़ें क्या क्या हैं। इसके बाद फिर ये हमने इसको पूरा इसका होल स्क्वायर, देखो x का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ केवल x का हो रहा था, 9 का नहीं हो रहा था, तो हमें पूरे का होल स्क्वायर लिखना है। प्लस, अच्छा इसे अभी थोड़ी देर छोड़ देते हैं, प्लस y का स्क्वायर। अब y का स्क्वायर का मीनिंग क्या है, भाई यहाँ तो y स्क्वायर, यहाँ भी y स्क्वायर, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी y स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, ध्यान देंगे, पहले x और y ढूंढने, तभी आप 2xy बनाएंगे। यहाँ x की जगह क्या है, तो यहाँ x की जगह है 3x, देखो, और y की जगह y लिखा हुआ है, ये हमने यहाँ से ढूंढा। यहाँ x की तुलना करो, इसका पूरा होल स्क्वायर बना लिया, y का होल स्क्वायर बना लिया, x की जगह है 3x और y की जगह है y। तो बीच में क्या होगा, फॉर्मूले की तरह लिखना है 2 मल्टीप्लाई x की जगह 3x मल्टीप्लाई y की जगह y, और देखो वही अपना क्वेश्चन ही बनेगा, 2 3 जा 6xy। तो मतलब मैंने अपने क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के डिट्टो फॉर्मूले के जैसा बना दिया। पहले पूरे का होल स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का होल स्क्वायर। तो ये समझना है, हम अपने सवाल को पूरा पहले तो फॉर्मूला पहचानना है, फिर पूरी तरीके जो चीज़ फॉर्मूले के तरीके नहीं है उसे उस तरीके से बदलना है, और साथ में वहीं पर हमें x और y की पहचान होगी। देखो मैंने यहाँ x का स्क्वायर था, 9 का नहीं था, तो मैंने 9 को भी स्क्वायर के रूप में लिखा, 3x का होल स्क्वायर, y का स्क्वायर। तो x और y पहचान लिया, तो फॉर्मूले की मदद से हमने इसको वैसे ही तोड़ लिया, 2x की जगह 3x, y की जगह y। तो ये हमारा सवाल वही है। अब फॉर्मूले की तरह कर लिया, तो अब हमारा जो फॉर्मूला है ये पूरा इस रूप में आ जाता है, तो क्वेश्चन भी इसी रूप में आ जाएगा। तो फॉर्मूला किस में आता है, x प्लस वाई और पूरे का होल स्क्वायर। तो x की जगह क्या लिखेंगे, जो हमारा मान आया था 3x प्लस y की जगह तो y था, और का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन का जो आंसर आया वो आ गया 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, आंसर तो हमारा ये भी है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब है 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई। इसका मतलब है हमारा 3x प्लस वाई, आंसर हमारा ये भी है। और इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, कहीं आप बोले सर बुक में तो ऐसा भी लिखा हुआ है, तो ये दोनों सही है। देखो 3x प्लस वाई की मल्टीप्लाई हो रही, दोनों एक जैसे हैं, तो होल स्क्वायर आ गया, आंसर ये भी है। इसका मतलब ये जो गुणनफल था इसके गुणनखंड ये आए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन समझना है पहले कि हमने क्वेश्चन को फॉर्मूले की तरह, पहले फॉर्मूला छाटा, फॉर्मूले की तरह बनाया, तो एक्स वाई छांट के हमने पूरा 2xy करके जैसा फॉर्मूला पैक हो रहा था वैसे हमने क्वेश्चन को भी पैक कर दिया, और ये हमारा आंसर हो गया। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहचानेंगे कैसे कौन सा फॉर्मूला लग रहा। पहले का स्क्वायर, देखो यहाँ भी हमने दिखा था स्क्वायर और प्लस xy, तो यहाँ भी कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, देखो थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ लग रहा है x स्क्वायर
माइनस 2xy, देखो माइनस बीच में आ रहा है, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अपने क्वेश्चन को भी उसी रूप में बनाएंगे, इसको पूरे का होल स्क्वायर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो पूरे का होल स्क्वायर लिखेंगे तो बेटा पूरे का होल स्क्वायर लिखेंगे तो इसे लिख देंगे 2y पूरे का होल स्क्वायर। देखो 4 का 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर y का स्क्वायर, यही आ रहा है। फिर 1 को लिख सकते हैं प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा तो वही x का होल स्क्वायर लिख दिया, y को 1 का स्क्वायर लिख दिया। यहाँ से पहचान करी कि x इक्वल टू सर 2y लिख रहे हैं आप और y की जगह 1 लिख रहे हैं, ये पहचान करना बहुत जरूरी है। और ये पहचान होगी तो बीच का खुद ही बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई x की जगह 2y और y की जगह 1। अब मल्टीप्लाई करके देखो 2 2 जा 4 इंटू 1 4y माइनस के, बिल्कुल हमने अपने क्वेश्चन को इस रूप में जैसे फॉर्मूला है वैसे बना लिया। तो जैसे फॉर्मूला के रूप में बन गया तो फॉर्मूला कैसे पैक हो रहा है, x माइनस वाई, x का मान 2y माइनस y का मान 1 का होल स्क्वायर। मतलब हमारा जो आंसर आया वो क्या है, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अभी मैंने बताया था ये भी आंसर है, अगर कोई लिखे तो ये भी आंसर है, 2y माइनस 1 मल्टीप्लाई 2y माइनस 1। और ये दोनों हमारे आंसर है, कोई सा भी आप लिख सकते हो, ठीक है नी, दोनों हमारे आंसर है। तो फॉर्मूलों का यूज करके आप चीज़ों को समेट रहे हैं, असली चीज़ ये हो रही है, लेकिन फॉर्मूले पहचानना बहुत ज़रूरी है। इसी क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट जिसे कहेंगे, वो क्या है, देखो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। तो अब देखेंगे ये दो ही टर्म आ रही है इसमें, तो इसमें करेंगे कैसे तो देखेंगे क्या होगा इसमें। अगर हम गौर से देखें तो यहाँ फॉर्मूला यूज हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है मैं लिख देता हूँ। सर्व समीकरण हमारी यूज हो रही है x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बराबर कौन सा, देखो पहले का स्क्वायर यूज वही हो रहा है, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो कौन सा यूज हो रहा है, x प्लस वाई और x माइनस वाई, ठीक, यही तो यूज हो रहा है। तो देखिए क्या होगा जब हम इसे करने लगेंगे। तो लेकिन क्या ये क्वेश्चन हमारे फॉर्मूले में पूरे का पूरा फिट बैठ रहा, भाई पहले का स्क्वायर सही है, ये तो सही है, माइनस, लेकिन यहाँ y का स्क्वायर है और यहाँ केवल y का स्क्वायर है, 100 तो बिना स्क्वायर के लिखा हुआ है। तो मैं यूं कह सकता हूं कि भाई 100 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, भाई y स्क्वायर अपॉन 100 लिखा हुआ, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं y का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर, और फिर हम बोल देंगे y अपॉन 10 दोनों का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। ये रफ है हमारा। मैंने कहा y स्क्वायर अपॉन 100 है, तो ये है y स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है, कब लगूंगा मैं कि x का स्क्वायर माइनस जो सेकंड वाला है उस पूरे का स्क्वायर, जो भी सेकंड में है पूरे का स्क्वायर। यहाँ केवल y का स्क्वायर हो रहा, 100 तो अपने मजे से बैठा हुआ, तो इसको भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हमने बोला बेटा जा हम आपका भी स्क्वायर कर लेंगे, 100 का क्या हुआ 10 का स्क्वायर, y का भी स्क्वायर 10 का भी स्क्वायर, इसका मतलब दोनों का होल स्क्वायर। तो मतलब हम अपने इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y अपॉन 10 का होल स्क्वायर। अब आप देखो, अब आप कंपेयर करो, अगर हम अब कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू तो आ गई हमारी x, और y की जगह पहली जगह जो यूज हो रहा वो तो x ही हो रहा, लेकिन यहाँ y की जगह क्या यूज हो रहा, यहाँ y की जगह यूज हो रहा y अपॉन 10। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैं कंपेयर कर रहा हूँ फॉर्मूले से, पहले वाले में x की जगह x है, लेकिन सेकंड वाले में y की जगह y बाई 10 यूज हो रहा है। तो जैसे हमारा क्वेश्चन है
जैसे फॉर्मूला ओपन हो रहा है कि x और y को जोड़ दो, x और y को माइनस कर दो, तो हम इसमें भी वही करेंगे। हम x हमारा क्या है x, y हमारा है y/10, तो x में हम y/10 ऐड कर देंगे और x में हम y/10 माइनस कर देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बहुत सिंपल है। मैंने क्या कहा, केवल हम जो यूज़ कर रहे हैं, देखो बहुत सिंपल सी चीज़, केवल जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, हम पहले फॉर्मूले को, मतलब हमारे दिमाग में ऐसा आना चाहिए क्वेश्चन देखकर डायरेक्ट अरे ये तो उस तरीके की है जिसमें 2 होल स्क्वायर आते थे और बीच में टर्म आती थी। फिर हमने माइनस देखा, अरे यहाँ देखो बीच में माइनस आ रहा, तो ये माइनस वाली है। फिर इसे देखें, अरे पहले का स्क्वायर दूसरा स्क्वायर, तो ये तो वो वाली होगी x² माइनस y², जिसमें एक बार जोड़ते हैं और एक बार माइनस करते हैं। इस तरीके से अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे, जितने अच्छे से फॉर्मूले याद होंगे उतनी बढ़िया ये एक्सरसाइज इजी लगेगी। तो देखो कुछ भी क्या कर रहे हैं हम, फॉर्मूला पहचान आ गया, x और y की पहचान कर ले रहे, जैसा फॉर्मूला x y में खुल रहा है वैसे हम अपने क्वेश्चन के x y को ओपन कर दे रहे हैं और फिर सटैक से आंसर लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें क्या है, उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित का प्रसार कीजिए। अब क्या लिख रहा है, प्रसार कीजिए। प्रसार का मतलब क्या है, प्रसार का मतलब है खोल के, एक्सपेंड करना, खोल के लिखना। इसको फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन आपको दिया है, इसे ओपन करके लिखना है, कैसे होगा। अब मैंने आपको कहा था क्वेश्चन देखते सार समझ जाना चाहिए, अरे ये तो वो वाली प्रॉपर्टी है, वो वाली फॉर्मूला लग रहा है। और कौन सा लग रहा है, अगर आपको याद हो तो एक फॉर्मूला हमने बताया है आपको, कौन सा, x + y + z 3 का होल स्क्वायर। और क्या होता है, वो होता है x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। देखो कैसे याद करने, फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर, फिर 2xy फर्स्ट सेकंड, फिर 2yz, जहाँ पहले xy फिर yz फिर zx। ठीक है ना, फॉर्मूला बड़ा इजी है। ठीक, अब यहाँ पर क्या करा, सबसे पहले क्वेश्चन देखा, हमने दी गया 3 का होल स्क्वायर है, तो हम समझ गए ये वाला लगेगा, हमने पूरा फॉर्मूला लिख दिया। सेकंड स्टेप, पहले क्वेश्चन देखना है, हमें फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, अरे ये तो वो वाला है, फॉर्मूला लिख देना है। उसके बाद पहचान करनी है। अगर मैं इसकी और इसकी, इस ब्रैकेट वाले के इस ब्रैकेट वाले की तुलना करूं तो x का मान क्या आने वाला है, x की जगह तो x लिखा है सर, y की जगह 2y लिखा है, z की जगह 4z लिखा है। देखो यूज हो रहा है नहीं हो रहा है, x की जगह x, y की जगह 2y, z की जगह 4z, स्क्वायर स्क्वायर है। तो हमें फॉर्मूले की मदद से क्वेश्चन को देखना है कि क्या क्या चीज़ किसकी जगह रखी है और वही चीज़ हमें आगे चलानी है जैसा हमारा फॉर्मूला ओपन हो रहा है। तो देखो कैसे होगा, बिल्कुल वही करूँगा मैं। मुझे पता चल गया x की जगह x लिखना है, तो देखो अब हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, x की जगह x लिखेंगे उसका स्क्वायर, प्लस जरा आप देखेंगे ध्यान से, y की जगह 2y, तो y का स्क्वायर है तो y की जगह जो लिखेंगे उसका क्या होगा, स्क्वायर होगा, प्लस z की जगह 4z, तो z का स्क्वायर है, z की जगह जो लिखेंगे उसका स्क्वायर होगा, प्लस फॉर्मूला के हिसाब से मैं x y z के मान रख रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई x का मान x इनटू, देखो 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y लिखा है, तो x की वैल्यू x थी, मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 2y, प्लस देखो 2x की वैल्यू y की वैल्यू मल्टीप्लाई में आ गई, प्लस 2x की वैल्यू 2y मल्टीप्लाई z की वैल्यू 4z, प्लस 2z की वैल्यू क्या है बेटा 4z और x की वैल्यू है x। आप चेक भी कर सकते हो क्या जिस तरीके से हमने x y z की वैल्यू रखी सही रखी नहीं रखी। तो हम देखें x की जगह x, y की जगह 2y का होल स्क्वायर, z की जगह 4z का होल स्क्वायर, प्लस 2x की जगह x, y की जगह 2y, प्लस 2y की जगह 2y, z की जगह 4z, प्लस 2
z की जगह 4z, x की जगह। तो पहले चीज़ें समझनी है कि क्वेश्चन मिला, पहचान करी, एक्स वाई जेड हमें पता चल गए, जैसा फॉर्मूला ओपन हो रहा है वैसे हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू रख के ओपन कर दिए। तो देखो आंसर क्या आ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन है x + 2y + 4z का होल स्क्वायर। तो हमने अपने क्वेश्चन को पूरा ओपन करा, तो इसे जितना बची हुई चीज़ें सब जो चीज़ ओपन हो रही है उसे ओपन कर लेंगे। x², अच्छा प्लस, अच्छा 2 का यहाँ है 2y पूरे का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y² प्लस 4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर z² प्लस 2 2 जा, पहले नंबरों की मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4xy प्लस 2 2 जा 4 4 जा 16yz प्लस 2 4 जा 8zx। तो देखो ये हमने अपने क्वेश्चन को पूरा ओपन करके लिख दिया और यही हमारा क्या है, आंसर है। क्लियर है? तो बहुत सिंपल है कि करने का तरीका हमने सीख लिया है। इसी तरीके से जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है, सेकंड पार्ट है, यहीं से शुरू कर देते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है जरा देखेंगे, 2x - y + z का होल स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन था। इसको हमें प्रसार करना है, तो वही करेंगे। पहले तो फॉर्मूला पहचान लेंगे, दोबारा फॉर्मूला लिख लें। चलो लिख लेते हैं आपकी हेल्प के लिए। तो फॉर्मूला क्या लग रहा है, फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर सर्व समीकरण लग रही है x + y + z का होल स्क्वायर। देखो 3 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस तो हम एडजस्ट कर लेंगे। 3 लोगों का होल स्क्वायर, 3 चर का होल स्क्वायर आ रहा है, तो कैसे ओपन होता है, x² + y² + z² प्लस 2xy + 2yz + 2zx। मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ कि भाई आप लोगों को बार बार फॉर्मूला लिख के ही याद होगी। कोई रटने लगे तो ये रटा नहीं जाएगा, ये चीज़ रटी नहीं जाएगी। ये फॉर्मूला है, इसको तो लिख लिख के ही याद किया जाएगा। तो देखो यहाँ से पहचान करी कि x की जगह तो 2x यूज़ हो रहा है, y की जगह कौन यूज़ हो रहा है। अब ध्यान देंगे, x की जगह 2x यूज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ y की जगह देखो, क्वेश्चन में तो प्लस है, यहाँ हमारे फॉर्मूले में तो प्लस है लेकिन क्वेश्चन में माइनस है। तो क्वेश्चन में कोई भी चीज़ डिफरेंट दिखी तो वो y के साथ जाएगी, तो ये माइनस डिफरेंट दिखा तो y की वैल्यू क्या होगी, -y। ध्यान रखेंगे, चिन्ह लेंगे कब, अगर यहाँ पे प्लस होता तो फिर तो y हो जाता। फॉर्मूले के जैसा अगर क्वेश्चन दिखा तो फिर तो सीधे सीधे वेरिएबल x की जगह x लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर फॉर्मूले में हमारा प्लस था और क्वेश्चन में कोई दूसरा साइन हुआ तो वो जो दूसरा साइन आ रहा वो y के साथ जो भी उसके बाद वेरिएबल है उसके साथ जाएगा। तो y की जगह है -y और z की जगह है हमारा z की जगह z है, क्योंकि जैसा प्लस है प्लस है। तो ये हमें मान पता चल गए। अब अपने क्वेश्चन को जैसे हमारा फॉर्मूला ओपन हो रहा है वैसे हम अपने क्वेश्चन को भी ओपन कर लेते हैं। तो जब हम क्वेश्चन को ओपन करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ से ओपन कर रहे हैं तो पहले तो मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूँ, 2x - y + z का होल स्क्वायर, और इसे ओपन कर रहे हैं फॉर्मूले के हिसाब से। x का स्क्वायर, x की जगह कौन है, 2x प्लस y का स्क्वायर, y की जगह है -y। तो देखो -y का होल, y की जगह जो है उसका होल स्क्वायर, z की जगह z है प्लस z का होल स्क्वायर प्लस, ध्यान देंगे जैसा देखो जैसा जैसा हमें x y वैल्यू मिली तुलना करके वही हम कुछ फॉर्मूले में रखते चले जा रहे हैं। तो क्या होगा, हम देख रहे हैं x की जगह जो था उसका होल स्क्वायर, y की जगह जो था उसका होल स्क्वायर, z की जगह जो था उसका होल स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू मल्टीप्लाई y की वैल्यू,
ये ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि माइनस था, माइनस और मल्टीप्लाई दो साइन एक साथ नहीं होते, इसलिए मैंने ब्रैकेट पे लिखा। प्लस प्लस आप देखेंगे मैंने अभी तक कहाँ तक ओपन करा, मैंने ये वाला ओपन करा 2xy। अब ये वाले ये दो बचे हैं तो इन्हें भी कर ले रहे हैं 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू माइनस y, z की वैल्यू z, प्लस 2 z की वैल्यू z मल्टीप्लाई x की वैल्यू 2x। चेक कर लेंगे x की वैल्यू 2x ही है, बिल्कुल सही। अब मैंने ये पूरा ओपन कर दिया। अब जो जो चीज़ ओपन हो सकती है उसे करेंगे तो हमारा आंसर देखो 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान देंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, माइनस की पावर जब भी आप देखें, देखो एक चीज़ बताता हूँ, माइनस की जब भी पावर इवन हो, सम का मतलब 2 का मल्टीपल हो, 2 का टेबल आने वाला हो, ये नॉर्मल तरीके से मैं ये बता दूं कि माइनस की पावर, यहाँ समझा रहा हूँ, माइनस कोई भी नंबर लिखा हुआ जैसे -5 लिखा हुआ, इसकी पावर अगर मान लिया 2 हो गया तो हमने देखा, देखो 5 का तो जो पावर होगी वही होगा, 5 का स्क्वायर 5 का वर्ग क्या होता है 25, लेकिन माइनस की पावर डिपेंड करेगा इस पे कि माइनस के ऊपर पावर क्या लगी है। माइनस के ऊपर पावर अगर ये लिखी है क्या 2 4 6 0 भी बोल सकते हैं, 8 10, 2 का टेबल है कुछ भी, तो हमेशा इसका आंसर प्लस पे आएगा। ध्यान रखना इस बात का, माइनस के ऊपर अगर पावर 2 4 6 8, 2 का टेबल, नॉर्मली आप इसे वैसे तो इवन बोलते हैं जिसे सम संख्या बोलते हैं, अगर माइनस की पावर सम संख्या हुई तो आंसर प्लस पे आएगा। लेकिन यही सवाल अगर -2 की पावर 3 हो जाता तो अब हमारा आंसर क्या आता, देखो 2 की पावर 3 तो 8 हो जाता, 2 × 2 × 2 8, लेकिन माइनस की पावर अब क्या है, अब विषम है जो 2 के टेबल में नहीं आते ना, विषम जिसे ऑड बोलते हैं। तो अब की बार जब भी माइनस की पावर, देखो माइनस की पावर भी 3 है, 2 की पावर भी 3 है, 2 की पावर 3 का तो आंसर 8 आ गया, माइनस की पावर 3 का आंसर माइनस आता, क्यों, क्योंकि माइनस की विषम पावर है। इस बात का हमें ध्यान रखना है यहाँ पर कि माइनस की पावर देखेंगे ऊपर, अगर 2 का टेबल वाली पावर है तो उसका आंसर प्लस पे आएगा। तो भाई माइनस की पावर 2 तो प्लस हो गया, y की पावर 2 क्या हो गया, ये प्लस ये और y स्क्वायर, अच्छा z स्क्वायर का z स्क्वायर, ठीक, प्लस जो भी चीज़ यूज़ होती है मैं आपको साथ साथ समझा रहा हूँ। अब देखिए पहले तो नंबरों की मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो पहले हम नंबरों की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 और कुछ नहीं है, xy, लेकिन यहाँ माइनस और प्लस, और हमने बताया था माइनस और प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो अलग अलग चिन्ह है तो मल्टीप्लाई में माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ भी ऐसे करेंगे, पहले नंबरों की मल्टीप्लाई करें तो केवल 2 है, y z है, अब यहाँ माइनस है और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ तो सारे ही प्लस है तो प्लस 2 2 जा 4 z x, और ये हमारा आंसर। तो देखो जो ये दो चीज़ें हमने नहीं देखी यहाँ पर, क्या, एक तो हमने यहाँ देखा जब कंपेयर करा x की वैल्यू 2x, y की वैल्यू -y, ठीक, दूसरी चीज़ माइनस का जब भी हम पावर के रूप में खोलेंगे तो वो चीज़ ध्यान रखेंगे कि माइनस की पावर, नंबर की तो जो नंबर होता है वो गुणा करके होगा आंसर, लेकिन माइनस की पावर अगर इवन आएगी तो प्लस में ओपन होगा, माइनस की पावर अगर विषम आएगी, 2 के टेबल में नहीं आएगी पावर, तो माइनस आंसर आएगा। यहाँ माइनस की पावर 2 थी तो प्लस हुआ तो ये y स्क्वायर आ गया, बाकी माइनस प्लस माइनस, ऐसी माइनस प्लस ये माइनस, इस तरीके से हमारा आंसर। माइनस का ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। इसके आगे के भी अभी और पार्ट हैं वो देखते हैं। तो थर्ड पार्ट देखेंगे, क्या है, दिया हुआ है -2x + 3y + 2z का होल स्क्वायर। तो हमने देखा 3 चीज़ों का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला हमारा वही लग रहा जो अभी तक लगा रहे थे, बस तुलना करनी है। x की जगह कौन है, x की जगह -2x का यूज़ हो रहा है हमारे क्वेश्चन में, y की जगह 3y का यूज़ हो रहा है, z की जगह 2z का यूज़ हो रहा है, ठीक। अब जैसे पहले फॉर्म क्वेश्चन पूरा उतार लेते हैं, 2x + 3y + 2z का होल स्क्वायर
इक्वल टू, अब जैसे जैसे हमारी जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है वैसे वैसे हम फॉर्मूले में रख देंगे। तो x की जगह क्या लिखेंगे बेटा, माइनस के, देखो x का स्क्वायर तो x की जगह जो है उसका होल स्क्वायर, प्लस y की जगह कौन है 3y, तो 3y का होल स्क्वायर, z की जगह कौन है 2z, तो जो भी z की जगह है जब z का स्क्वायर हो रहा है तो जो भी z की जगह मान रखेंगे उसका भी तो होल स्क्वायर होगा, प्लस फिर क्वेश्चन पे जो जो बोला है वैसे वैसे हम करेंगे। क्वेश्चन में x की वैल्यू -2x लिखी है, तो यहाँ पर देखो 2 मल्टीप्लाई x की जगह -2x और इंटू y की जगह 3y प्लस 2y की जगह 3y और z की जगह 2z। अब लास्ट प्लस यहाँ लिख रहा हूँ नीचे, प्लस 2 मल्टीप्लाई z की जगह 2z और x की जगह -2x। तो देखो जैसा जैसा मान बोला वैसा वैसा हमने लिख दिया। अब अगर हम इसे ओपन करें क्वेश्चन का, जो ये हमने फॉर्मूले की तरह हमने ओपन करा, तो इसको जो जो चीज़ ओपन हो रही तो वही चीज़ माइनस की पावर 2 मैंने अभी बताया था क्या होगा प्लस, तो 2 का स्क्वायर 4, देखो माइनस का स्क्वायर करके प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर 4 z स्क्वायर। अब ध्यान देंगे पहले नंबर की मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4 3 जा 12 एक्स वाई। अब जो प्लस माइनस जो भी साइन है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो हमें पता है मल्टीप्लाई में जब भी अपोजिट साइन होते हैं तो नेगेटिव आता है, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक। फिर ऐसी नंबर की मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4 3 जा 12, यहाँ भी हो गया 12 वाई जेड और प्लस सारे प्लस के हैं। यहाँ भी नंबर की मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 2 जा 8 जेड एक्स, ये माइनस और ये प्लस माइनस, और ये हमने सब कुछ खोलने के बाद ये हमारा आंसर। तो देखो तीन लाइन भी नहीं हो रही, 2 लाइन यूज हो रही है। पहले क्वेश्चन में से पहले फॉर्मूला पहचाना, फॉर्मूले और क्वेश्चन की तुलना करके एक्स वाई जेड की वैल्यू रखी, जैसे मान पता चल गए वो पूरे फॉर्मूले में लगा के और उसको ओपन कर दिया। बहुत आसान है, क्योंकि देखो मैथ्स के लिए आपको एक बात बताता हूँ, मैथ्स तब तक कठिन लगती है जब तक आप करते नहीं। अगर आप मैथ्स को करने लगोगे ना उतनी जल्दी वो आसान बनेगी। इसलिए आप देखो, कोई आप साइकिल सीखते हैं, साइकिल पहली बारी में कोई बच्चा नहीं सीखता, इधर उधर गिरता है, धीरे धीरे करके सीखता है। तो मैथ्स भी क्या है, पहली बारी में कोई क्वेश्चन सही नहीं आता, पहले धीरे धीरे उसकी गलतियां पता चलेगी, अरे यहाँ पर स्क्वायर ऐसे नहीं ऐसा होता है। तो गलतियों से सीखना ही मैथ्स में बेस्ट बनना होता है। जैसे हम अपनी लाइफ में होते हैं, हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं, हमारे मम्मी पापा हमें गाइड करते हैं कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे। तो टीचर भी मैथ्स में आपके पेरेंट्स की तरह हैं, टीचर बताएगा माइनस का नहीं प्लस का होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा। तो वो चीज़ें अगर आपने ध्यान रख ली तो आप मैथ में बेस्ट बनना शुरू कर देंगे। तो देखो क्या होगा, फोर्थ क्वेश्चन इसी का फोर्थ पार्ट है। क्या है फोर्थ पार्ट, यहाँ कर ले रहे हैं। फोर्थ पार्ट है इसका, वो है कुछ ऐसा लिखा हुआ है 3a माइनस 7b और माइनस c का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फोर्थ पार्ट है। अब हमने ये देखा बिल्कुल 3 चीज़ों का होल स्क्वायर लग रहा, तो हमें तो पता चलेगा कि भाई फॉर्मूला वही यूज़ हो रहा है, कौन सा, x प्लस वाई प्लस जेड पूरे का तीनों का होल स्क्वायर। और ओपन भी ऐसे होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ऐसे ऐसे हमारे मुंह पे इतनी जल्दी आना चाहिए फॉर्मूला, जैसे हम बोलते हैं 2 6 12, सोचने का मौका नहीं मिलना चाहिए। फॉर्मूला इस तरीके से होना चाहिए हमारे पास। तो देखो जैसे हमने ये फॉर्मूला लिखा, तुलना करनी शुरू कर दी कि x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू तो भाई 3a यूज़ हो रही है, x इक्वल टू 3a। y की जगह माइनस 7b यूज़ हो रहा है और z की जगह प्लस c जो माइनस c यूज़ हो रहा है।
जैसे ही हमें ये पता चला x की जगह ये, y की जगह -7b, z की जगह -c, वैसे ही हमने अपने फॉर्मूले, पहले तो क्वेश्चन ही उतार लिया 3a - 7b - c का होल स्क्वायर। अब जैसे जैसे फॉर्मूला ओपन हो रहा वैसे वैसे हम वैल्यू रखते चले जाएंगे। x की वैल्यू क्या रखेंगे? x की वैल्यू 3a, तो जैसे यहाँ पे लिखा 3a का होल स्क्वायर प्लस y की जगह -7b, तो y का स्क्वायर है तो -7b का स्क्वायर प्लस z की जगह -c का होल स्क्वायर। देखो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूँ, जैसा क्वेश्चन में x y वैल्यू थी वो वैल्यू हम फॉर्मूले के हिसाब से ओपन करते चले जा रहे हैं। तो देखो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 3a, y की वैल्यू -7b, ये वाला 2xy, फिर प्लस 2y की वैल्यू है -7b। ध्यान रखना जब भी माइनस वाले आ रहा है ना तो मैं ब्रैकेट का यूज़ कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन उसके साथ है, तो इसलिए ब्रैकेट क्या यूज़ करेंगे। अगर आप ब्रैकेट यूज़ नहीं करेंगे ना तो वो ऐसा हो जाएगा 2 - 7b। अब वो तो फिर मल्टीप्लाई में कहाँ रख गया, फिर तो आप ऐसा लगेगा 2 में से 7b माइनस करो। तो ध्यान रखना है कि जब भी माइनस का साइन लगा रहे हैं तो हम ब्रैकेट का यूज़ कर रहे हैं। मल्टीप्लाई कहाँ पढ़ते हैं हमने z का स्क्वायर 2xy, फिर 2y और फिर z की वैल्यू -c प्लस 2z की वैल्यू -c और x की वैल्यू हमारी है 3a। तो देखो जो जो वैल्यू थी हमने वो सारी रख दी। अब ओपन कर देंगे और आंसर 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस, अच्छा माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, b का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c का माइनस का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर c स्क्वायर। अब ध्यान देंगे, पहले नंबरों की मल्टीप्लाई कर लो। 2 3 जा 6, 7 जा 42, ए बी माइनस प्लस माइनस, इधर मल्टीप्लाई कर लो पहले 2 7 जा 14, बी और सी। अब प्लस माइनस माइनस, तो देखो माइनस और माइनस जब एक जैसे साइन होते हैं तो प्लस आ जाता है, माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस। फिर यहाँ नंबर की मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, सी ए प्लस माइनस माइनस, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो केवल हम फॉर्मूले से हम वैल्यू पहचान रहे हैं, वैल्यू को हम फॉर्मूले की तरह ओपन कर दे रहे हैं और फिर आंसर निकाल दे रहे हैं। तो देखिए फिफ्थ पार्ट कैसा है, बिल्कुल उसी तरीके से -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर। तो हमें पता चल गया 3 का होल स्क्वायर है तो ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है। करते क्या है, हम इसमें x की तुलना कर लेते हैं। x की जगह -2x यूज़ करना है, y की जगह हमें क्या करना है 5y, और z की जगह क्या यूज़ करना है -3z। क्या फॉर्मूले से हटके जो भी चीज़ होगी माइनस, देखो x की जगह माइनस ये हटके था तो ये पूरी चीज़ x की जगह प्लस प्लस, ठीक है फॉर्मूले के जैसा है। y की जगह जो भी चीज़ जगह जो भी हटेगी वो y की वैल्यू हो गया। z की जगह देखो प्लस आना था यहाँ पर लेकिन यहाँ माइनस आया तो ये चीज़ एक्स्ट्रा है, जो भी चीज़ एक्स्ट्रा आएगी वो z के साथ जाएगी, ठीक। तो z की जगह तो ये मान पता चल गए। अब इन मानों को पहले हम फॉर्मूला क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब क्या होगा देखेंगे, जैसे जैसे हमारा फॉर्मूला ओपन हो रहा है वैसे वैसे हम ये मान फॉर्मूले में रखते चले जाएंगे। तो क्या होगा देखो, x की जगह रखा -2x का होल स्क्वायर प्लस y की जगह रखा 5y का होल स्क्वायर और z की जगह रखा -3z का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, बिल्कुल हमें डरना नहीं है, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे बताया था। तो ध्यान रहेगी ना ये बात, नहीं है डरना, जैसे सर ने बताया है वैसे है सवाल को हल करना। तो कैसे हो जाएगा, +2x की जगह मल्टीप्लाई -2x और फिर मल्टीप्लाई y की जगह 5y प्लस 2y की जगह 5y और z की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई -3z
और प्लस यहाँ नीचे लिख रहा हूँ लास्ट वाला 2 जेड की जगह -3z और मल्टीप्लाई x की जगह -2x। अब इसे ओपन कर ले रहे हैं। देखो ओपन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाना है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाना है, x का स्क्वायर x हो जाना है, x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर y स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर देखो सम घात है तो माइनस की प्लस हो जाएगी, 3 का स्क्वायर हमारा 9 आएगा, z का स्क्वायर z स्क्वायर। अब यहाँ पर नंबरों की मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4 5 जा 20xy। अब ये माइनस का बाहर प्लस तो माइनस आ गया। फिर नंबरों की मल्टीप्लाई कर लो, 2 5 जा 10 3 जा 30yz। अब माइनस प्लस माइनस, फिर वैसे नंबरों की मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 2 जा 12 zx। ये माइनस और माइनस प्लस, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो बड़ा आसान है क्वेश्चन, बिल्कुल सारे क्वेश्चन एक जैसे हो रहे हैं। तो बचा हुआ लास्ट पार्ट भी कर लेते हैं। तो लास्ट पार्ट क्या है इसका, 5th हो गया हमारा, 6 है। और 6 क्या है ध्यान से देखेंगे, 1 देखो 6 क्वेश्चन है 1/4a। देखो यहाँ पर ना ऐसे आगे लिखा है, इसको ना हम थोड़ा सा तरीके से भी लिख लेंगे, -1/2b + 1 का होल स्क्वायर, ऐसा पूछ लिया क्वेश्चन। अब आधे बच्चे तो इसे देख के डर जाते हैं। मैंने आपको कहा ना मैथ्स में डरना नहीं है, मैथ्स में सबसे पहले ना अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। क्योंकि मैथ्स में तो आधे से ज़्यादा बच्चे तो डर के मारे मैथ्स को कठिन बना दिया है। अरे मैथ्स तो बहुत भारी है। अरे भारी क्यों है, भारी तब तक है, कोई भी चीज़ कठिन तब तक है जब तक आप उसको समझते हैं। जिस दिन आपने उसको आसान समझ लिया ना, वो चीज़ आपके लिए तो कुछ नहीं है, दूसरे के लिए ज़रूर भारी है। तो देखेंगे क्या होगा, इसको थोड़ा तरीके से लिख लेते हैं। तो देखो मैंने आपको ये बताया 1/4 की मल्टीप्लाई ऐसे हो रही, तो इसे यूं ही तो लिखेंगे, 1 की मल्टीप्लाई सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लो, 1 × a, इसे लिख दो a/4 -1 × b/2 + 1 का होल स्क्वायर। बात तो यही है। तो देखिए ये वही फॉर्मूला यूजर है, कौन सा, x + y + z का होल स्क्वायर। और क्या होता है, x का स्क्वायर + y स्क्वायर + z स्क्वायर प्लस 2xy + 2yz + 2zx। ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे थे। तो चलो तो यहाँ से पहले तुलना कर लेते हैं। x की जगह क्या लिखना है हमें, x की जगह सर a/4 लिखना है। क्या लिखना है ये, a/4। और y की जगह लिखना है -b/2 और z की जगह लिखना है 1। ये मान लिखने हैं सर आपको। तो चलो पहले क्वेश्चन ऐसे उतार लेते हैं हम। क्या है हमारा क्वेश्चन, a/4 -b/2 + 1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान देंगे x की जगह क्या यूज़ करेंगे, a/4 यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा a/4 का होल स्क्वायर प्लस y की जगह करेंगे -b/2 का होल स्क्वायर, z की जगह लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2xy, 2 x की जगह a/4 और y की जगह -b/2 प्लस 2x y की जगह -b/2 और z की जगह आपका आएगा 1 की तो डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं। फिर प्लस तो yz हो गया लास्ट वाला 2, z की जगह 1 और x की जगह a/4। अब इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो सॉल्व करने में a का स्क्वायर a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, जैसे नीचे लिखा हुआ था 16 नीचे आ गया, प्लस अच्छा माइनस का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1
अब थोड़ा इसे सॉल्व करेंगे। 2 से 2 कैंसिल, देखो मैंने बताया था मल्टीप्लाई में ऊपर वालों से नीचे वाला कोई सा भी कट सकता है मल्टीप्लाई में, तो 2 से 2 कट गया, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या बचा, ए बी, ऊपर बचा देखो ए बी अपॉन नीचे बचा 4, अच्छा माइनस प्लस माइनस। फिर ऐसी देखो ये तीनों चीज मल्टीप्लाई में है तो ये 2 से 2 कट गया, माइनस प्लस माइनस, b इंटू 1 b, ऐसे 2 से कट गया 2 टाइम्स, 2 बार कट गया, 2 2 जा 4, तो यहाँ 2 आ गया, तो बचा क्या a इंटू 1 a प्लस का अपॉन 2, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखो जो चीज़ें कट रही थी हमने काट दी। तो इस तरीके से देखो हमने हर क्वेश्चन को पहले देखा, फॉर्मूला देखा, फिर तुलना करी, वैल्यू रखी, आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 4 भी हमारा फिनिश किया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 6 नेक्स्ट वीडियो पे करते हैं, और तब तक के लिए वीडियो को लाइक कमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि भाई हमें भी तो मोटिवेशन मिले कि हाँ हमारे बच्चे देख रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहा हूँ नहीं पढ़ा रहा हूँ कुछ तो लिखिए, क्योंकि कमेंट बहुत आप कम कर रहे हैं। आप वीडियो देखते हैं, अच्छी बात है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, खेलना भी ज़रूरी है, लेकिन अभी आपके यूनिट टेस्ट हो रहे होंगे या आपका हाफ ईयरली या फाइनल जो भी होगा, उसके लिए ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आगे के तो बहुत इजी होने वाले हैं, और ये वाला चैप्टर जितने अच्छे से करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम में 10th में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैं लिख के दे सकता हूँ, वहाँ भी चैप्टर नंबर 2 इसी तरीके का है और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अच्छे से करिए, कोई चीज़ नहीं समझ में आती कमेंट बॉक्स में लिखिए, सर ये वाला क्वेश्चन आपने यहाँ क्या किया। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में जब भी आप में समय मिलेगा आपके डाउट क्लियर करें। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया था, सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरी चीज़, कई बच्चे कहते हैं कि सर हमें लास्ट वीडियो जैसी जो नई वीडियो आती है उसका पता नहीं चलता है। बेल आइकन जैसे आप दबाएंगे ना, तो जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड होती है तो आपको आपके नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ भाई टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स में एक नई वीडियो आई है। तो इसलिए आपका फ़ायदा के लिए हम चाहते हैं कि हर दिन आपको एक वीडियो मिले और आप कुछ नया सीखें। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।